आज के वीडियो में हम और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है तालीसादी चूर्ण। तो तालीसादी चूर्ण क्या है, इसके प्रमुख की इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए, इसका मार्केट में मूल्य कितना है और कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, इसका आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहाँ आपको रेफरेंस मिलता है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, तालीसादी चूर्ण जो है ये एक आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है। क्लासिकल मेडिसिन क्या होता है? तो क्लासिकल मेडिसिन के बारे में जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो हमारे वैद्य हैं, वो आयुर्वेद की ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ डालने से बनता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी दवाओं को क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है। पुराने काल में हमारे आयुर्वेदिक जो फिजिशियंस थे, वैद्य थे और जो हमारे आचार्य थे, इस मेडिसिन को तालीसादी चूर्ण को जो भी श्वासकोश रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर रहते हैं उसको और पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां रहती हैं उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। तालीसादी चूर्ण, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये एक चूर्ण पाउडर फॉर्म में रहता है और 8 इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे 8 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें रहता है तालीसा पत्रा, जिसको कि इंडियन सिल्वर भी बोला जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है एबिस वेबियाना। उसके बाद इसमें अदरक रहता है, जिसका बोटेनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिशिनालिस। अगला इसमें रहता है पिपली, जिसको कि लॉन्ग पिपर बोला जाता है, बोटेनिकल नेम है पिपर लॉन्गम। अगला इसमें ब्लैक पेपर रहता है, जिसका बोटेनिकल नेम है पाइपर नेग्रम। अगला इसमें वंशलोचना भी रहता है, जिसका बोटेनिकल नेम है बम्बू मना। फिर इसमें दालचीनी भी रहता है, जिसको सिनेमन भी बोलते हैं, बोटेनिकल नेम है सिनेमम वेरम। अगला इसमें ग्रीन कार्डमम, इलायची भी रहती है, जिसका बोटेनिकल नेम है लेटेरिया कार्डमम। और इसमें 70% मिश्री या फिर चीनी बोल सकते हैं, उसको मिलाया जाता है। क्रिस्टलाइज शुगर लम्स इसमें मिलाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से रोगों में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। तालीसादी चूर्ण का इंडिकेशन क्या है, क्या इसका उपयोग है? देखिए, आयुर्वेद में इसको कासहरा बोला गया है। जो आपको आपकी खांसी से निवारण छुटकारा दिलाता है उसको कासहरा बोलते हैं। इसको श्वासहरा भी बोला गया है। जो आपको आपकी श्वास की जो भी तकलीफें हैं उसको हर लेता है, उसको श्वासहरा कहते हैं। अगला इसको दीपन कर्म के लिए यूज किया जाता है। दीपन कर्म क्या होता है? आपके पेट में जो अग्नि रहती है उसको बढ़ाने के लिए, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और इसको पाचन तंत्र शक्ति को भी बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। आपका डाइजेशन अगर बराबर नहीं हो रहा है, आप जो भी खाते हो, तो उसको डाइजेशन करने के लिए भी इसको लिया जाता है। अगला रोचन कर्म भी करता है। रोचन क्या होता है? किसी किसी को भूख नहीं लगती है, खाना पड़ा रहता है लेकिन भूख नहीं लगती है, तो आपको भूख बढ़ाने में भी ये काम करता है। अगला वामना कर्म में इसको यूज किया जाता है। मतलब आपको अगर उल्टी आ रही है, उल्टी आने जैसा लग रहा है, उल्टी कर रहे हो, तो उसको भी ये कम करता है। अगला इसको आमहरा बोला गया है आयुर्वेद में। जो भी इनडाइजेशन प्रोसेस रहते हैं पेट में उसको कम करता है। अगला इसको त्रुटाहरा बोला गया है। जो आपको जो बहुत ज्यादा प्यास लगती है उसको भी ये कम करता है। अगला इसको ज्वरग्न बोला गया है। जो आपको बुखार को हर ले उसको ज्वरग्न कहते हैं। अगला इसको अनुलोमन कर्म में यूज किया जाता है। आपको जितने भी श्वास रिलेटेड इश्यूज हैं उसको कम किया जाता है। इसको कंठिया भी बोला जाता है। आपके अगर गले में खराश वगैरह है उसको ठीक करता है। इसको कुष्ठ में भी यूज किया जाता है। आपको जितने भी तरीके के चर्म रोग रहते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इसको कृमिहर भी बोला गया है। आपके इंटेस्टाइन में जितने भी वर्म्स रहते हैं, जंत कीड़े मकोड़े रहते हैं पेट में, उसको भी मारने का काम करता है। अगर हम रिसेंट कंडीशन की बात करें तो आप इसको जो भी फ्लू रहता है, सीजनल फ्लू, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं तालीसादी चूर्ण के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है,
किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इसे इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसमें 70% शुगर मिलाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। लेने के बाद क्या क्या आपको साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। देखिए, इसको जितने प्रमाण में लेना चाहिए उससे अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण में ले रहे हैं तो कभी कभी ये एलर्जिक रिएक्शन कर देता है और पेट में एकदम जलन पैदा कर सकता है ज़्यादा प्रमाण में लेंगे तो आइए अब हम बात करते हैं इसका डोसेज क्या है, किस प्रमाण में डॉक्टर आपको लेने को बोलते हैं या फिर किस प्रमाण में आपको ये लेना चाहिए। हाँ, मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, वो पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, तो उनको कैसे लेना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 1 से 3 ग्राम तालीस आदि चूर्ण या फिर 1 चम्मच तालीस आदि चूर्ण को आप 1 ग्लास गुनगुने पानी या फिर नॉर्मल पानी में भी इसको मिला सकते हैं। अच्छे से मिलाकर दिन में 1 बार या फिर 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। या फिर आप 2 से 3 ग्राम तालीस आदि चूर्ण को आप मिक्स कर सकते हैं। किसके साथ? शहद के साथ। तो मैं सिंपली अभी मैं आपको समझा देता हूँ। 1 चम्मच आपको तालीस आदि चूर्ण अपने हाथ में रख लेना है, उसमें थोड़ा शहद मिला लेना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। से उसको मिक्स करने के बाद वो आपको लिक करना है, आपको चाट लेना है। दिन में 1 बार 2 बार कर सकते हैं आप खाना खाने के बाद में। तो 1 बार सवेरे 1 बार शाम को कर सकते हैं खाना खाने के बाद, या फिर आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इसको यूज करने को बोल रहे हैं उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कितने दिन तक हमको ये यूज करना पड़ेगा? देखिए, जिनको श्वास वगैरह की बीमारी रहती है जनरली 1 से 2 महीने तक दिया जाता है, या फिर आपकी कंडीशन देखने के बाद आपके डॉक्टर आपको जितने दिन इसको इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं उतने दिन आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इसके रेफरेंस के बारे में कि संहिताज में कहाँ पर हमारे आचार्यों ने इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। तो देखिए, चरक चिकित्सा स्थान में जो 8वां अध्याय है वहाँ पर 145 से 148 जो श्लोका है वहाँ पर तालीस आदि चूर्ण के बारे में वर्णन मिलता है। और हमारा जो शारंगधर संहिता है मध्यम खंडा, वहाँ पर जो 6वां अध्याय है वहाँ पे 130 से लेकर 133 श्लोका में भी तालीस आदि चूर्ण के बारे में हमको वर्णन मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कि ये आपको कितने रुपए में मार्केट में मिलने वाला है। तो देखिए, ये आपको मार्केट में 95 रुपीज़ में 95 रुपये में 60 ग्राम 95 रुपीज़ में 60 ग्राम तालीस आदि चूर्ण डाबर कंपनी का मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां रहती हैं, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसको बनाती हैं। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो ब्रांड अलग अलग रहता है तो रेट ज़्यादा या फिर कम हो सकता है, लेकिन सब में एक ही इंग्रेडिएंट रहते हैं और सबका एक्शन एक ही रहने वाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक फार्मेसी से इसको बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी जानकारी तालीस आदि चूर्ण के बारे में मैंने आपको दी है, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तालीस आदि चूर्ण से रिलेटेड, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।